नाजरीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जारी करदा फार्मा मां आज हम फार्म बी किसरा भरेंगा उसना सिखावांगा। फार्म बी असल में मुश्तरका बरादरी का जड़ा हक है उन्हां का बारा में और जो तम डोग चें या किदे भी तम ऐसी जगह के बीच जिसके बीच मुश्तरका हक जड़ा है इस्तेमाल करें लगा हुआ वी जड़ा है उन्हां वास्ते फार्म बी जो है वो रखियो गयो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। हूँ तुमने दस चलूं कि पहला हमने फार्म ए का बारे में गल की और आज फार्म बी का बारे में तफसील नाल गल करांगा। इसमें लिखियो हुआ है जी कि देखें सेक्शन 11(1)(a) एंड 4 उसको मतलब है कि तमना फार्म फ्री तकसीम किया जाएगा। फार्म तमना मिलिया फ्री के नहीं मिलिया या बिना नहीं पतो लेकिन हूँ डॉक्टर जावेद राई थारे नाल हाजिर हाँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट बारे बहुत सारा प्रोग्राम ले गए और थारा इलाका में भी गयो हाँ और ये प्रोग्राम जो है थारे वास्ते खास तौर के ऊपर पेश कर रहे हैं। इसमें जी एक नंबर के ऊपर आवे दावेदार को ना जो क्लेम करे लगो उसको ना केड़ो बंदो दावो करे लगो तो ना पतो है वो बाशिंदगान जंगलात शेड्यूल ट्राइब हाँ या नहीं। मसलो यो है जी कि क्लेमेंट एक भी हो सके मता भी हो सके और हूँ थोड़ा मशवरो दूंगा कि अगर तुम मता भी हैं तो कला कला करो क्योंकि जरा थारा सबूत है ना वे कला कला लगेगा और ज्यादा जरा जुड़िया हुआ फार्म वे ना उनमा यो चक्कर वह कि किदे ना किदे जो ना रिजेक्शन को चक्कर ज्यादा बने इसके बीच क्योंकि ज्यादा क्लेमेंट में तो कुछ मतलब फॉर्म सही फिल किया हुआ में कुछ नहीं होया हुआ होता इस गलू तुमना मशवरो दूंगा कि तुम बक बक अपना जड़ा ना फार्म जड़ा है वे भरो। इसमें दस्यो गया है कि बशिंदगान जंगलात जड़े शेड्यूल ट्राइब है या नहीं है वो तो तुमने पता है या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी के नाल ताल्लुक रखने लगा हुआ जड़ा कि नॉन एसटी हैं जिन्हां बारे में तफसील नाल गल हुई है कि शेड्यूल ट्राइब वास्ते जो ना जड़ा सबूत लोड़े वे 13 दिसंबर 2005 तो पहला हमें है और जद कि दूजा जड़ा बाशिंदगाने फॉरेस्ट हैं या जंगलात हैं जंगल में रहने वाला लोग हैं उन्हां वास्ते 3 पीढ़ियां का सबूत आना जरूरी है। गांव तमने पतो ही वैगो ग्राम पंचायत पतो ही वैगो हुन तमने ग्राम अपनो लिखनो है जिसमें इसलिए नहीं लगा हुआ ग्राम पंचायत वही लिख रही है जिसमें तम इसलिए नहीं लगा हुआ मतलब जिले सर्दियां का टाइम वह या ज्यादातर टाइम जो जिसके बीच थारा सबूत है कि भाई ये इतू माइग्रेट करने लगा हुआ इतू निकले लगा हुआ इतू उफरा जे लगा हुआ उन जगह के बीच क्योंकि सारी जड़ी ग्राम पंचायत बन गई है ना अपना गांव में या पंचायत में वही थारो क्लेम जड़े हैं सेटल करेंगी। इस गल्लों इस फार्म ना पड़ता घड़ी तमने जड़ी ग्राम पंचायत पढ़नी है वह तमने अपनी उत्ते ही जिस इलाका का भी तमरे लगा हुआ उसकी भरनी है और जो है ना फिर आगे तमने जो है ना तफसील के नाल जिक्र करना है। तहसील जिलो दा तुहानू पता है हुन थोड़ा मुश्किल काम शुरू हो गया है नेचर ऑफ कम्युनिटी राइट इंजॉयड नोयते हकूक मुश्तरका के हैं उसका उसमें पहलू आवा हकूक के बरादरी या हकूक मुश्तरका निस्तर वगैरह अगर कोई है कम्युनिटी राइट सच एज निस्तर इफ एनी सी सेक्शन 1B इसका बारे में तफसील आगे दर्ज है हम एक एक करके दसांगा। उस तो बाद दूसरा नंबर के ऊपर आवा को जंगलात की मामूली शया राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तीसरो आवा को बरादरी हकूक जड़ा है वे के थारा मुश्तरका बरादरी हकूक के वे जड़ा है वे इसके ऊपर तम नथी किया गया है नथी किया गया आगे आगे लाता जाएगा। यूजेस आर एंटाइटलमेंट घास चराई अगर कोई है रवायती जिखायर तक रसाई बराए खाना बदोश गल्लावान अगर कोई है ट्रेडिशनल रिसोर्सेज एक्सेस फॉर नोमैड एंड पास्टरलिस्ट इफ एनी देखिए सेक्शन 13(1)(g ठीक है ना इसमें भी तुमने आगे नथी करना बरादरी की रहाइश अकामत का वक्फा पीजीटी और एग्रीकल्चर प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी अगर कोई है कम्युनिटी टेन्योर ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेशन फॉर पीजीटी एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी केड़ी वह कि हिंदुस्तान में को 75 कम्युनिटी जड़ी हैं वे इसमें शामिल की गई हैं वे लोग हैं जड़ा जंगल का मतलब मेवा ही खा के गुजारो करें जिन्हें ना जड़ा कपड़ा नहीं लाता जड़ा तमना दिखता ही जिन्हें बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हैं ये वो लोग वे लोग हैं और जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई बंदो नहीं है। हकूक तक रसाई बायोडाइवर्सिटी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वरासती इल्म अगर कोई है, राइट्स टू एक्सेस बायोडाइवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इफ एनी। सी सेक्शन 3(1)(k) ऑफ द एक्ट। इसमें भी तुमने नथी करना है। दूसरे रवायती हकूक इफ एनी अगर कोई है, मगर दूसरा अदर ट्रेडिशनल राइट्स, दावे के हक में सबूत, ये तो तुमने पहला ही दसे कोई और जानकारी। उसके थले तुमने अंगूठा निशान लानो है, तो हुण यो जो तुमने ना ये जड़ी जगह है ना नथी किया गया कोई और जानकारी। जिस तरह तुमने अगे जो ना दावे के हक में सबूत है, तो वो अगे तुमने कागज वैगो वो सफा नंबर लिखते जाना। इतनी तुमने पार छोड़े ना जिले उसले दस्तखत या अंगूठो ला गए ना, ते फिर अगे जड़ा कागज भरन वेगा ना उन्हां ऊपर 1 2 3 लिखियो ना, सफा मार्क करियो, ते सफा मार्क करता जाएगा, ते वे सफा जड़ा है वे तुमने इत लिखना है। ये ना ये जड़ी जगह खाली की हुई है, ये नथी है सफा इतने पर, नथी है सफा मतलब जेड़ा 1 2 इस तो बाद जड़ो ना जब हम साइन कर लेंगे, उस तो बाद जड़ा ये चीज जड़ी लिखी हुई नाल लावेंगा ना, इन्हां ऊपर सफा नंबर लिखता जाएगा, ते उसी तरह तुम सफा नंबर लिखता जाएगा, ते वे जड़ा है वे तुम जोड़ते जाएंगे। सब तो पहले तुमने STO सर्टिफिकेट लाना है, नहीं है तो ST सर्टिफिकेट बारे जड़ी मैं फार्म ए में दस्यो है ना, जिस तरह वो लिखना हो वही लिख लियो। इसमें क्योंकि लम्बो हो जाओ इसको लूँ तुमना उस पास नहीं ले जाते लोग। पहलो हिस्सो है जी हकूक बरादरी निस्तर वगैरह अगर कोई है, जो तुमने पीछा देखियो नोयत हकूक के हैं थारा निस्तर में जो पतो कियो मारे इत तम यो ला सके सेटलमेंट रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिसमें वाजिबुल अर्ज एक सेटलमेंट रिकॉर्ड अगर तुम कटावेंगे ना जी रेवेन्यू को अपना ग्रां को, अगर तुम पुराना किसी ग्रां मरे लगा हुआ और तू टोक को रिकॉर्ड निकला हो कि यो ग्रां किस टोक में चल गो, उस वाजिबुल अर्ज में लिखियो हुआ हो कि अगर तुम उस ग्रां का बाशिंदा है तुम ऑटोमेटिकली उस टोक के ऊपर थारो हक है, खुद ब खुद ही थारो हक बन जाए उस टोक के ऊपर। अगर थारा को इस तरह की कोई तफसील है, माल महकमा का बंदोबस्त को रेवेन्यू किसी ना भी तम पटवारी ने कहेंगे जी सेटलमेंट को रिकॉर्ड लोड है, वाजिबुल अर्ज की नकल लोड है, अगर थारा को अपना ग्रां की वह नकल है तो वह तम ला सकें तो इत तफसील लिख सकेंगे हूँ फलां ग्रां को रहने वालों है, इसके भी तम तफसील पढ़ रहे हैं कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां फलां ग्रां को रहने वालों है, तो और मैं ये नकल लाई है, इसके तहत हूँ फलां जड़ो है टोक उसके ऊपर हकदार हाँ, थल्ले अंगूठो या दस्तखत दावेदार। दूसरो है जी के फार्म में जैसे हम देखेंगे तो सेकंड लिखे हुए जंगलात राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलात की मामूली अशिया पर हकूक देखें सेक्शन 3(1)(c), मतलब वो देखें 3(1)(c। इसमें हम बयान लिख सकें जी कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां तहसील जिला फलां यूटी जम्मू और कश्मीर बयान करता है कि मुजर दावेदार जंगलात से मामूली नोयत की अशियाए ज़रूरिया लाता है और मुजर का गुजर बसर बोनाफाइड लाइवलीहुड जंगल पर मुनहसर है। मुजर जंगल से जड़ी बूटियां घास फूस जलाने के लिए मामूली जड़ें, जीगन, शहद, लाख, जंगली सब्जियां, मेवे, छांग और दूसरी छोटी छोटी अशिया इस्तेमाल के लिए लाता है। मुजर के आबा व अजदाद भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करते थे, तो इसको भी तो हम जिक्र करेंगे कि मुजर का जड़ा वालदेन है वे भी करें था लगा हुआ या नस्ल तो हम करता आए हैं का भी इस्तेमाल करते थे, लिहाजा मुजर के हक में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तमाम हकूक वागजार किए जाएं ताकि वो इन मामूली अशिया की फरोख्त से भी अपना गुजारा कर सके। किधर किधर ना तम अपने वास्ते आने थे, किधर किधर फरोख्त वास्ते भी कोई लोग जड़े हैं वे इस्तेमाल भी करें और हवा गुजार कर रहे हैं ताकि इन अशिया की के इस्तेमाल और फरोख्त से अपना गुजारा कर सके। तो गुंजाइश रह जी हर वेले ठीक करने की इन चीज़ां ना जड़ी तुमने लिखी हुई में, तो इस तो अगर चलांगा जी कि इससे में अगर तुमको और मालूमात सटना चाहें जी, इससे में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कि मेरा यो मसलो है कि यहाँ मसला थोड़ा बखरा में तो इत थल्ले दस्तखत लिखे
ये जी खाली जगह छोड़ी है नहीं दसना छोड़ दियो काटो मार के थले दस्तखत कर छोड़ियो सीधी ना लकीर मार के थले दस्तखत कर छोड़ियो ना भी दे छोड़ के दस्तखत कर। तीसरो है जी कि हकूक के बरादरी मुश्तरका कम्युनिटी राइट किए हैं धारा। अच्छा कम्युनिटी राइट्स में इस्तेमाल या इस्तेकाक मछली पालन आबी ज़खायर हाँ या नहीं यो तो थारा थारा तो मुतलक नहीं है हाँ दूसरो बे में आ जाए जी इसमें आबी ज़खायर थारा जो है ना पानी केड़ा केड़ा है उन्हें को जिक्र आगा वो वाटर बॉडीज को जिक्र आगा वो जो कि तो आगे चल गए तो मैं दसूंगा बी में घास चराई अगर कोई है रवायती ज़खायर मोहब्बत तक रसाई बराए खाना बदोश गल्ला बान इसमें लिखे हुआ है जी ट्रेडिशनल रिसोर्सेज एक्सेस फॉर नोमैडिक एंड pastoralist if any सी सेक्शन इतना 31G और डी मुजर फलां वल्दे फलां इसमें तुमने बयान लिखना है मुजर फलां वल्दे फलां उमर फलां कौम फलां साकना फलां तहसील जिला फलां यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर बयान करता है कि मुजर दावेदार बयान करता है कि जम्मू व कश्मीर बयान करता है कि मुजर के पास इमरोज जो पालतू जानवर हैं उनकी तफसील यूं है उनकी तफसील यूं है नोट जानवरों की तादाद वक्त के साथ कम या ज्यादा हो सकती है मतलब तुमने बकरी लिखी 100 तो बाद में तुमने बेच छोड़ी 50 तो 50 ही रह गई तो वो मतलब वो घट तो बद तो रहा है इसमें कोई ऐसी गल नहीं है कि भाई मतलब चीज जड़ी है वे सेम ही रहेंगी या मतलब मैं से थारे को चार तुमने बाद में बेच छोड़ी कोई नहीं लेकिन अंदाजन एक तुमने ना वो लिखना है कि भाई इसमें क्या है घोड़ा कितना है कुत्ता कितना है गां दम ले जाएं ऊंट वगैरह अगर थारा को लाया तो उसकी तफसील लिखो मुजर दावेदार जिन जमीनों पर घास चराई करता है और राशा उनकी तफसील यूं है मुजर की चरागाहें उन सब तो पहला आ गई सर्द मौसम की चरागाह सर्द मौसम हो गयो कि जिले हम बुन रहे हैं मतलब इंगा गर्म इलाका मारे हैं मसलन किसी जंगल का कंपार्टमेंट मार रहे हैं वह भी थारी चरागाह है तथा हमने लिखना जंगल को ना कोई भी जो ना है उस इलाका को फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर अगर तुमने पतो है तो लिख छोड़ियो तो ग्राम पंचायत केड़ी है तहसील केड़ो है जिसमें तम सर्द मौसम मतलब तम जिसमें ज्यादा रहे तू गर्मियां वास्ते उफरा जिना गुणा रहना जड़ो उसमें जंगल एकड़ मारे दो मारे अगर एकड़ नहीं मारे हैं तो एकड़ ना पार छोड़ियो बाकी रहने दियो अगर त्रिया जंगला में कोई कोई लोग दो दो तरह तरह जंगला में बिछ रहे हैं मतलब ईद का खत्म हो गया या ईद निकल गया दूसरी जगह तो ऐसी सूरत में हम क्या कहें तुमने इन तरह जंगलों का नाम लिखना है इसके ऊपर जिला तहसील जिसके भी तुम गर्म सर्द मौसम में आजकल जो है ना इसलिए जहाँ तुम ज्ञानी उफरा इसलिए थोड़ी जितने मुजर अपनी गुजर बसर के लिए जंगल पर मुनसर है जो मौसा इसमें इसमें मतलब वो तुमने दसना है कि इस जंगल के बीच तम जो है रेन लगा हुआ सर्द मौसम की के जंगलों या चरागाहों के बारे में तफसील जब हम जो जंगल ऊपर दसेगा ना कि भाई इस मौसम में हम इस जंगल मारा लगा हुआ गर्मी है सर्दियां में इतना लगा हुआ उसके बाद दसना है कि अगर थारी एक ही जंगल है तो इत लिखना एक ही जगह के बीच लिखना है कि भाई ये मशरक दर केड़ो पास हुआ है इसका मगरब दर केड़ो पास हुआ है शमाल दर केड़ो पास हुआ है जनूब दा अगर त्रै हैं तो दूसरा ईद लिखो तीसरा ईद लिखो ठीक है फिर अगे तम चलेंगे जी गर्मियों की चरागाहें गर्मियों की जड़ा तम उफरा टोक जे लगाओ टोक नंबर 1 लिखो ना जी टोक को ना सरी मस्तान ठीक है तो गर्म मौसम की चरागाहों के नाम लिखें तो टोक केड़ी है तो नाल चरागा भी लिख सकें चरागा अलग तो भी लिख सकें तुमने अंदाजन किस तहसील और जिला में हो सके वो जिलो जोड़ा लिखना टोक अगर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट भी है उसका भी तो ठीक है नहीं तो मतलब तुमने जो है ना सेम इसी तरह लिखना है जिस तरह ऊपर जड़ी है टोक को तुमने जिक्र किया है उसी तरह तुमने लिखता जाना है कि गर्म मौसम की जड़ी है ना ये टोक है पूरी तफसील जड़ी है वह यही लिखनी है जड़ी तुमने ऊपर लिखी है वही जड़ी है वह थल्ले लिखी हुई होनी चाहिए ठीक है ना कि भाई तहसील केड़ी है जिलो केड़ो है जगह केड़ी है गर्म मौसम की चरागाह त्रै एक में लिख छोड़ी है जी मुजर के आबाओ अजदाद बरसों से आबाओ अजदाद बरसों से इस ढोक में रहते आए हैं मतलब ये तुमने लिखना है बरसों से इस ढोक में रहते आए हैं ढोक में
में रहते आए हैं। इसका बारे में तमने लिखना है कि भाई रहते आए हैं, मुजर रहते आए हैं। और जो मोजा, फिर भी अगर तुम डोक ना कोई मोजा लिखेगा, डोक मोजा इतना है। बैक अगर उसका नाल है, उसकी भी तफसील लिखो। चारा खत्म होने या मौसमी हालात के बदलाव की वजह से मुजर दूसरी टोक को ना लिखो जी। मोजा केड़ा में जिसकी बैक किया है, यहाँ भी चारा खत्म होने की वजह से तुमने कोई रीजन तो लिखना ना भाई। एक टोक नहीं, तुम त्रै टोक में किया गया है, त्रै टोका। इन टोका अड़ोस पड़ोस का इलाका को जो है ना तफसील लिखो कि मशरक की तरफ जुड़ते इलाका कड़ा है। एक पहली टोका, दूसरी टोका, तीसरी। अगर पहली है तो पहली लिख छोड़ियो, बाकी छोड़ दियो। मगरब इसी तरह तम चार मतलब त्रै टोकाओं में रास्ते की चरागाहों के नाम जहाँ जहाँ माल मवेशी चरते हो। तमना रास्ता में जाता में भी चरागा लब्बे ना जित थारा माल चरे, कल वे अलर्ट हो जाएंगी लोका ना। तमने उनका ऊपर जो है ना कम्युनिटी राइट रखना है। उसमें तमने तफसील दसनी है कि रास्ता में चरागा जड़ी तम बिचूंग ना दो तड़ा ठहर जाएं, दो चार तड़ा ठहर जाएं जड़ी जड़ी जगह में उन चरागा अगर ना जड़ा ना बड़ा तफसील का नाम है कोई। इसके भी 13 14 15 16 17 18 चरागा को जिक्र किया। तम इसमें एक में दो भी लिख सकें, जिसका भी तम करना चाहें अगर ज्यादा चरागा है। अच्छा, तो ये जो तम जड़ो ना रास्ता की चरागा जड़ी है उन्हें तक हुण ये है कि गर्मियां की चरागाहों के नजदीकी पानियों के नाम जो इंसान और जानवर भी मतलब जड़ी भी चरागाह तम रास्ता में जाता मां तमना जड़ा भी पानी लबे लगाओ जड़ी चरागाहों के नजदीक पानी है उना उना को जिक्र करो जी कि ये पानी हम इस्तेमाल करा अपने वास्ते ही माल वास्ते भी, क्योंकि हो सके वे पानी बाद में बंद कर देता जी। तो इसके लिए नई तफसील लिखियो। मतलब इतु तम टुरे लगा हुआ रास्ता में कोई जगह वैसे लगा हुआ उस नजदीक में पानी है, चरागा है, उसको तो जिक्र चरागा को ऊपर जिक्र आ जाए वो और नजदीकी पानी चरागा को ना लिखे नजदीकी पानी हो जी तम ठहरे लगा हुआ जिड़ा तम थारा इंसान पिए या जानवर पिए लगा हुआ ऊपर तक तुमने डोक तक सब तफसील लिखनी है इसके भी। गर्मियों की चरागाहों के छाँव के नाम जहाँ माल मवेशी बैठते हैं, क्योंकि गर्मियां में ऊपर जाके तमना चरागाह जड़ी आवे ना उनमा छां छां भी वह किते बैसन की जगह भी वह किते थाड़ वह उस बारे भी तफसील जड़ी है वह इसके भी तम दर्ज कर सकें कि इन चरागाहों में जड़ी है ना हम लोग बैठा। फिर सर्दियां की जड़ी बुन की चरागाह है ना उन्ना उन्ना वो भी तुमने तफसील लिखना है कि उन्ना वो पानी अगर थारे नेड़े है कोई जेड़े बुन आजकल रहने लगा हुआ इत जेड़ा पानी शानी है ना थारा रास्ता में मतलब थारा माल चर गए तो पानी ना जे ना मतलब पानी हो सके किसी और जगह हुए उसको भी जिक्र करो इसके भी कि भाई ये क्योंकि बहुत सारा इलाका लंघे जाता होगा पानी पीने वास्ते इंसान लियान वास्ते या जो भी सारा चश्मो वगैरह है उसको जिक्र करो। लेकिन ये सारी चीज जी जंगल का बीच है ता ही जिक्र करियो, ठीक है। या जंगल बिचू रस्तो जाए लगो तो हम उस जगह न जे लगा। गर्मियों की चरागाहों गर्मियों की चरागाह की वो जिक्र आ गयो। सर्दियां की जड़ी चरागाह है ना उसमें जड़ो जड़ा थारा छां छां है ना माल का बैसन वास्ते सर्दियां मतलब आजकल आजकल जिले ठंडा माता में आवे तो फिर भी छां में ना रखी हुई चरागाहों के नजदीक इधर पे माल बैसे पुन इन इलाका में ते उन्हों उन्हों को भी हम जिक्र कर सकें। पानी और दूसरे रवायती ज़खायर मंबा तक रसाई रसाई किस तरह करें जी रस्तों केड़ो है उन्होंने भी तफसील लिख सकें मतलब कि दरिया तक जान मतलब फलां इलाका में दरिया तक जान वास्ते रस्तो यो है या जो भी तम रस्तो दस सके कुछ रास्ता को जिक्र कर छोड़ो कि भाई यो रस्तो है वो रस्तो है। सर्दियां वो जड़ा भी ज़खायर है कि पानी का तुमने दूर जे लगाओ पानी ले आने वास्ते उन्होंने जान को अगर तुम तफसील लिख छोड़ेगा ना वह ज़्यादा अच्छी है कि मतलब थारे को दरिया है नेड़े ते जान को रस्तो जो है वो लिख छोड़ेगा कि सर्दियां में एक दरिया थोड़ी जान को रस्तो मारो यो है टोक में यो रस्तो है ज्यादातर मतलब जितना ज्यादा नहीं लगा हुआ उच्चड़ जड़ा पानी नहीं है तलाव है खूह है कोई कोई और चीज है उस तक जान को केड़ो रस्तो है उसके बारे में तफसील लिख छोड़ियो। ते यो तुमने आपे पता होगा कि भाई थारा पानी दा जान को के रस्तो है। मुजर तकरीबन इतने दिन के बाद के सफर के बाद अपनी ढोक वाकया इतने में पहुंचता है और इस ढोक में मुजर का एक अदद कच्चा कोठा है मतलब कोठो भी हो सके टारो भी हो सके
जो भी है थारो पक्को टारो है कच्चो टारो है, इसका बारे में जड़ी है ना तफसील जड़ी है वो तुमने इसमें लिखनी है। मतलब टारो भी हो सके ठारो तो टारो है और उसकी तफसील जड़ी है वो तुम दे सकें। मगर गर्मियों में डोक की जमीन पर तकरीबन इतने महीने या दिन रहता है, मतलब तुम जितना टाइम कटे हैं ऊपर चरागाह में उसको जिक्र, और वहाँ मुजर का एक अदद मकान है या कोई भी जड़ी भी तम तफसील लिखने में कई लोग मतलब मकान अलाट है, जगह अलाट है, उसके बारे में तफसील तम पा सकें। तो वरना ये जो है ना डबल आ गयो है। तम इसमें अगर मकान तुमने अलाट है, मकान एक अदद मकान अलाट है, मतलब कोई लोग का ना अलाट है, उस वास्ते ये जगह जड़ी ना खाली छोड़ी है। मुजर ना एक अदद मकान अलाट है, कोई लोगों को बाकायदा उसका आर्डर निकले हुआ कि इसको उतारो या मकान वह वो तो उसना अलाट है पर जगह। मुजर इसके बाद अपने माल मवेशी के हमरा इसी रास्ते से अपने जानवरों के साथ गर्म इलाकों की तरफ नकले मकानी करता है। गर्म इलाका हो गया जड़ा जिसमें तम ठंडा बिचू ठंडा इलाका बिचू मुड़ गया मतलब बुना जड़ी सर्दियां ही चरागा दीगर तफसीलात क्यों हैं, सर्दियों की चरागाहें अड़ां वगैरह, अड़ां जड़ा है उनका जिक्र है। हूँ दूसरो है बरादरी, इस जियो जो है ना जी इसका भी दस्यो है कि इसमें वो स्टॉक को तम ना लिखेगा जो थारा उसके पीछे परमिट के बीच लिखे हुआ है या तमना कोई लाट एंड टोक वगैरह, क्योंकि इसमें लिखे हुआ है कि इसकी ये जो टोक है ये थारा ना ना के ऊपर जड़ी है वे हो जाएंगी दर्ज। ठीक है, ते उन उन तो उन वो जो है ना जिक्र इसके भी करियो। बाकी हम ये तो चाह गए रास्ता वगैरह तफसीली रास्ता जो है ना वे हम लिखे हैं रवायती हुकूक में, क्योंकि जो इसमें सेक्शन है वो उसमें मतलब पूरा नहीं करते लोगों को, इसी के लिए हम इसना आगा ले गया मैं। अच्छा, बरादरी के रहायश पीजीटी प्री एग्रीकल्चर वो तुमने दस्यो में कि जम्मू कश्मीर में कोई एसटी पीजीटी नहीं है, क्योंकि हमारा इधर पीजीटी कम्युनिटी का है नहीं, हमारे सिर्फ एसटी कम्युनिटी है या नॉन एसटी कम्युनिटी है। ठीक है ना। हकूक तक रसाई, बायोडाइवर्सिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और विरासती इलम अगर कोई है देखें एक्ट 3(1) के, राइट टू एक्सेस बायोडाइवर्सिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल नॉलेज इफ एनी, ये तो फार्म में देखेंगे जी 5वां नंबर के ऊपर है। मुजर के जंगलात के बारे में और जंगली जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी रखता है। मुजर जंगलात के बारे में और जंगलात की जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी रखता है। ये तो थारो हक है जो कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज का हिस्सा है, और जो भी हुनर मुजर के पास है वो उसकी ट्रेडिशन नॉलेज है, और ये मुजर ने अपने आबा अजदाद से हासिल की है। मुजर जंगल बचाने और फैलाने का अज़्म रखता है। एक्ट हाजा की शिक 3(1)(l और 3(1)(k) के तहत मुजर को के हकूक को तस्लीम करने की दरख्वास्त है, और मुजर के हक में राइट टू एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी वागज़ार किए जाएं और रास्ते में तारबंदी को हटाया जाए ताकि मुजर जंगल के अंदर जाके अपने रोजमर्रा के काम वगैरह कर सके और माल मवेशी वगैरह चरा सके, और वो तमाम हकूक भी मुजर के हक में वागुजार हूँ जिनका जिक्र सेक्शन 3(1) के में किया गया है। राइट ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में के तम हकूक मांगने लगा। रास्तों पर हकूक, रास्तों पर हकूक 10 झैल रास्तों पर जो जंगल के अंदर से गुजर, उन रास्तों की तफसील जो जंगल के अंदर से गुजर के जाते हैं जिन पे तार लगी है, उन रास्तों की तफसील जो जंगल के अंदर से गुजर के जाते हैं। ठीक है जी। उन रास्तों पर हकूक जो जंगल के अंदर हैं, उन रास्तों की तफसील लिखें जो जंगल के अंदर से अंदर हैं। ठीक है जी। उन्हें ही तुमने तफसील जड़ी है वह इसके पीछे जड़ी है ना वह लिख छोड़नी है। तो ये जो है ना यो इसके भी लिखना है जी कि जड़ा जड़ा रास्ता का ऊपर तार लगी हुई हैं वो उन्हें की तफसील और जड़ी भी तफसील है सारी ना उसके ऊपर के बायोडाइवर्सिटी जंगल के बिचू लंघे जाने वाला रास्ता और जिन्हें ऊपर ज्यादातर क्लोजर लगा हुआ है उन्हें जिक्र करना। बायोडाइवर्सिटी के अंदर पानी है, जंगल के अंदर की तरह पानी का जखीरा है मगर तार लगी हुई है उन्होंने बारे में लिखो जी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जड़े एरिया है उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के अंदर उगने वाले मेवाजात वगैरह पे हकूक, मतलब तम यो भी मांगेगा कि इसके बीच जड़ा जंगली जड़ी बूटी अनाज जंगली सब्जी वगैरह दूसरी चीज जड़ी है हम उत
पैदा में लगी नहीं उन्होंने ऊपर भी हकूक हैं थारा भी मांग सकें इसके बीच मुजर का इस कबीले के ट्रेडिशनल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हकूक तस्लीम किया जाए जिसमें ओरल लोर मतलब थारा ज़ुबानी रवायात फोक लोर मतलब थारा जो लोक रवायात हैं इंडिजीनियस नॉलेज देसी नॉलेज जड़ी थारा को है फोक इनहेरिटेंस जड़ी तम वो जिरगो वगैरह करें या जो भी सिस्टम है थारो मतलब जिंदगी ना गुजारन वो उस बारे जड़ी थारी नॉलेज है उसको फोक आर्ट्स मतलब फोक आर्ट्स हो गया थारा को जो नचन गान चीज़ां ना लिखण बारा बारा में जो थारा थारो वो है फोक आर्ट्स ना इसलिए क्राफ्ट्स मतलब तम एम्ब्रॉयडरी करें टोपी बनावे वो थारो मतलब थारो अपनो राइट है कबीला को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट है ज्वेलरी मतलब तम अगर जेवर शेवर भी करने लगा हुआ वॉल आर्ट बनाने लगा कंधा के ऊपर नक्शे निगारी करने लगा हुआ नॉलेज अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग तमने जी नॉलेज है इंसाना का बारे में कि किस तरह हुआ इंसान किस तरह में और इंसान ने किस तरह जिंदगी गुजारनी है और जानवरों का बारे में कि जानवर किस तरह गए हैं जानवरों को की ज़रूरत है जानवरों का मेल मिलाप वास्ते का दाम है एक जानवर कितना जानवर ना दे उसके ऊपर सारा राइट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर राइट्स हैं इन्वायरमेंट मतलब तुम्हें पता है कि किड़ी चीज़ की है और अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शामिल है उसके ऊपर भी हकूक जड़े हैं तस्लीम किया जाना चाहिए अगर दूसरा हकूक ठहराएं तो ये लिखे तो अंगूठा को निशान जड़ो मारो इत या करो दस्खत हैं ते, ते उस तो बाद जनाब आ गयो के कहें उस तो बाद अगे आ गयो जनाब दूसरे रवायती हकूक में तम सारो कुछ पा सके जी इसमें इन्होंने दस्यो है कि तमाम जड़ा हकूक तमने इसके बीच पिछा जड़ा पॉइंट है उन्होंने बीच नहीं लिखा हुआ भी इसके बीच लिखो उनमें पूरा तरीका ना पढ़ गया ना उसमें देखियो कि केड़ा केड़ा हकूक पिछा नहीं लिखा हुआ वे जड़ा इत लिखा है मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां सकना फलां तहसील फलां यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बयान करता है कि मुजर दावेदार मौसमी नकले मकानी के दौरान अपने जानवरों के हमरा डोक मोजा फलां में जाता है बाकी तफसील तो उन्हें पहला दे दी इस सफर के दौरान मुजर कई इलाका जात से गुजर कर और कई इलाका जात में ठहर कर अपने माल मवेशी के आने जाने का सफर मुकम्मल करता है सफर की तफसीलात मदरजा सैल है उत भी दे सकन था मगर ये तीसगुल देता कि ये थारा रवायती हकूक है मौसम बदलते ही मार्च या कभी कभी अप्रैल में पहाड़ों की तरफ अपने सफर का आगाज करता है कई लोग जून मजे मई मजे वे काट के ऊपर मई लिखे इस दौरान मुजर झैल रास्तों से गुजर के जाते इत लिखना है हमने तारीख है ना जिस तरह हमने लिखना तारीख लिखनी है जी के 15 मार्च ना तम तो निकले ठीक है 15 अप्रैल ना ठीक है 15 अप्रैल तो तम अप्रैल ना निकल गया जो भी 2000 मकाम कितु निकले इसके भी लिखना है ना तुमने तुमने जड़ी है ना तफसील इसके भी लिखनी है कि तारीख जड़ी है ना इत लिखनी है या इत जो है ना 15 अप्रैल ना तम निकले से पहली जड़ी थारो शुरुआत है वो 15 अप्रैल ना है ठीक है जी 15 अप्रैल ना तम निकले और उस बाद तम जड़े है ना तमने जो है ना 15 आज के नाल लिखियो जी इसके नाल थोड़ा परेशानी है इस ना क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोई इतना चंगो नहीं है और उनको इतना अच्छो मास्टर नहीं है इसका चलाने वाला ये तमने लिखना जी कि इस जगह के बीच ये जड़ी जगह खाली छोड़ने को ना इसके भी तमने लिखना है जी कि से 15 अप्रैल ना केड़ा ग्रां तो निकले अगर जंगल तो निकले जंगल और टिक करो सड़क तो निकले सड़क और टिक करो दूसरा ग्रां केड़ा पूछे और रात ना रेण की तफसील जड़ी है इसके अगर मान लियो तुम एक तेड़ा में एक दो त्रै चार ग्रां टप के इतरे रात इत रात की तफसील देखो कि रात का क्याम जो ना पहला तेड़ा वो थारो एक क्याम एक रात इतना हम लिखेंगे एक रात ये डेट चेंज हो जाएगी 16 हो जाएगी फिर केड़ा ग्रां तो निकलने लगा हुआ जंगल के जरिए सड़क के ग्रां है इस गलो लिखने लगा हुआ कि जंगल के ऊपर भी थारो हक है रास्ता के ऊपर भी थारो हक है तुमने सड़क भी दसनी है ग्रां वो रस्तो भी दसना क्योंकि कोई भी थारो रस्तो जो है बंद नहीं कर सकता जंगल में वह तो जंगल वाला ने दसना ग्रां वाला इतू केड़ा ग्रां तो निकले केड़ा ग्रां पूछे और
फिर रात ना अगर तम ठहरे लगा हुआ फिर उन्हां की तफसील में इसमें 60 जगह जड़ी है ना खाली छोड़ी है। किसी को मैं पूछो उन्होंने क्योंकि 3 महीना 2 महीना तो ऊपर कोई ज्यादा सफर नहीं करता लगा हुआ लोग। अगर 2 महीना हुआ तो इसमें एक एक ग्राम को तम जिक्र एक एक ग्राम को जिक्र करो जी, एक ग्राम तो दूसरा ग्राम तो तीसरा ग्राम तो 60 दिन को। मुजर का खानदान में मौलमैशी झैल जगहों पर पड़ाव क़याम करता है। मौसमी हालात की वजह से ये पड़ाव क़याम बढ़ या घट सकता है। तो ऊपर ऊपर अगर देने लगा हो तफसील, मगर यह तफसील जड़ी है ये घट बद सके क्योंकि मतलब कि मौसम खराब हो गया एक जगह तो उन्हें लिखे हुआ हम 3 तेड़ा ठहरूं वो तम 10 तेड़ा भी ठहर सके। यूं कट तो बढ़ तो रहा है। इसी को हमने इसके भी नोट लिखे हुए हैं। एक उसके पीछे सफर के दौरान मुजर के बड़े पड़ाव जगह का नाम लिखें कितने दिन का कितने कितने बड़ा बड़ा पड़ाव है जी। जिस तरह मतलब कोई डोक ही तमने कोई लोग 1 महीना एक जगह डोक मारे दूसरा दिन दूसरा महीना करें पड़ाव की जगह को ना। ठीक है इस जगह को ना लिखियो लिखियो कितना तेड़ा को पड़ा हुआ है। ठीक है कितना तेड़ा पड़ा करें तम कितना तेड़ा जड़ा है ना इसमें फिर मैं 15 पड़ाव जड़े हैं लिख छोड़े हैं तम देख लियो कि बड़ा बड़ा पड़ाव जड़ा तम करें 2-3 तेड़ा का उसका बारे में कासी तफसील तम देख सकें। दीगर तफसील भी तमने देनी है क्योंकि रवायती हक के सफर के दौरान मुजर के हवाई कब्रिस्तानों की तफसील जरा रास्ता में थारा कब्रिस्तान हमें लगा हुआ ना जिसमें थारा आबा अजदाद दफन है तो हम कब्रिस्तान को ना लिख लेंगे मतलब से श्रीनगर को जी फलां कब्रिस्तान उसमें जी मेरे वाले मतलब कब्रिस्तान को ना आगे लिखो कि वालिद साहब दादा साहब जो भी कोई वफात पा गया उसको ना लिखो कि दफन है या कब्रिस्तान का नाम लिखो इलाका को ना लिखो जो भी तुम्हारा तहसील जिलो पता हुआ है उसको ना लिखो। सफर के दौरान मुजर ढोक के इन मकामात पर पड़ाव डालते हैं कहते टोका में भी रहना जी 3 टोका में रहे 15-15 दिन कई लोग ऐसा मतलब खाना बदोश हैं वे एक जगह रहे हैं दूसरी जगह रहे हैं तीसरी जगह रहे हैं चौथी पंजवी बहुत सारी जगह का बिचने लगा। मुजर जिन पानी के ज़खायर के इर्द गिर्द डेरा डालता है इस्तेमाल करता है रास्ता में तम जाता हूँ चश्मा भी इस्तेमाल करने लगा हुआ सरां के ऊपर भी दरिया नहर वगैरह इस्तेमाल करें या कोई और तम जैसा मतलब खूह वगैरह को इस्तेमाल करने लगा। इसी तरह बाकी जड़े वगैरह चीज़ें उन्होंने वो जिक्र कर छोड़ी चश्मों है नहर है सर है दरिया है बाकी जरा खुशबू का पानी जंगलाती ज़मीन पर मुजर के दूसरे रवायती हकूक यूं हैं जंगलात की ज़मीन के ऊपर चिड़ी तम इस्तेमाल करने लगा हुआ बुन्नू उफरा जाता टोक तक जाता हुआ उसके ऊपर थारा रवायती हकूक इस तरह है मुजर का अपनी डोग या घर तक या उससे दूसरी डोगों को जाने वाले रास्तों पर हकूक ये भी तुमने जाहिर करना है कि अपने मतलब मुजर अपनी डोग या घर तक या इससे दूसरी टोकों मतलब टोकों कार तक कार तो टोक तक या फिर दूसरी टोका में जाने का हक है तमना रास्ता पर मुजर का अपनी डोग या घर से जियारतों मजहबी समाजी और कबायली इलाकों में जाने का हक। ठीक है ना जियारत वगैरह पर तम अपनी टोक तो जा सकें या करूँ जा सकें। मुजर के माल मवेशी और ख़ानदान के इस्तेमाल में आने वाली पानी चरागाहों और रास्तों पर हक वो जो पहला भी हमने लिखा है लेकिन इस जगह ना दीगर रवायती हकूक मामले पाजट है। मुजर के अपनी ढोक और रास्तों में पड़ने वाली घास चारे पानी और दूसरे वसाइल पे हकूक क्योंकि तम रास्ता में जाता वहाँ का चारता जे लगा हुआ चारों लें किसी जगह छांग करें को कुछ करें तो उसके ऊपर थारो हक है। मुजर के कब्रिस्तान मुतबरक जगहों और रसूमात अदा किए जाने वाले मकामात की तरफ जाने वाले रास्तों पर हकूक मतलब थारा हक है कब्रिस्तान के ऊपर मुतबरक जगह के ऊपर तुम टोक जाता में भी जा सकें आता में भी आ सकें उन पर थारा हक है उन्हें तो बंद नहीं किया जा सकता। वो तमाम हकूक जो एक्ट हज़ा और दीगर शिकों में नहीं बताए गए मगर वो मुजर के जंगल पे गुजर बसर के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ उसमें है मुजर के सफ़र के दौरान मुजर सफ़र के दौरान दीगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो इस्तेमाल करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी तुमने अपना राइट दसना है कि भाई तम जाता आता जो थोड़ा छोटो मोटो जड़ी बूटी लेने लगा किसी जगह चिकन लेने लगा किसी कुछ लेने लगा मसलून लेने लगा उसे अगर कोई और तफसीलात हैं थारे को तो वे भी इसके बीच तम जड़ी है वह दर्ज कर सकें इस कालम में और थले तम ला सकें मुजर के तमाम हक में तमाम रास्ते और इलाका जात डोक वगैरह पर कम्युनिटी राइट और कानून की शी कितने के तहत वागजार करें वगैरह के
कम्युनिटी राइट्स के कानून के तहत छी कितने के तहत वाकसार के ठीक है जी। उस तो बाद है जी ते दस्खत ते अंगूठो लाना दावे के हक में सबूत ये इसका बारे में उन्होंने काफी लंबी गल की है। अगर थारे कोल जेड़ा सबूत है उसके बीच लिख छोड़ो यो तो मतलब कि थारे कोल माटो है माटो का बारे में लिखो माटो किसने जारी की है उसका बारे में लिखो और कद जारी हुआ है उसका बारे में माटो जने वे तम ला सकें परमिट ला सकें टोक का इंदराज हुई है वह ला सकें तम मतलब टोक वाला सबूत ज्यादा इसमें प्रेफर करियो अगर थारे कोल एक सबूत है टोक को दूजो थारो जित हम थले ग्राम पंचायत में लगाओ उसको है ते वो भी तम इसके नाल ला सकें अच्छा दस्खत या अंगूठो ला सकें कोई और जानकारी यानी क्योंकि कोई और जानकारी तम देना चाहें इस फार्म में मुजर के साथ डोक में दूसरे अफराद कुंबे के सरबराहों के नाम यूं हैं किते किते तम लिख छोड़ें कि भाई लिख भी सकें नाम के तो मेरा डोक में और केड़ा केड़ा लोग ने लगाओ एटलीस्ट कोई तीसरो बंदो तो नहीं आ सकतो थारा आंख में ये लोग ते गवाही दे सके ना कि भाई यो आदमी इतरे लोगो ये 4-5 लोगों का नाम जो है ना इसे लिख छोड़ियो बल्दियर वगैरह जो मेरे थारा नाल डोक मारे लगाओ ऊपर अपने डारे के बारे में जानकारी की डारा के बारे में वही के भाई अलर्ट तो नहीं दवना कई लोगों ना अलर्ट है ता अच्छा हूँ उस तो बाद यो कह लगो कि एविडेंस इन सपोर्ट मां तम जड़ो मैं दोनों दस्यो स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स करवा सके अगर तारा कोई सबूत ना होने की सूरत में इलाके मतलब का के 70 साल से ऊपर उम्र रखने वाले के बयान जो जंगलात की जमीन पे काबज ना हो उसमें लिखानो है उस बंदा को कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां सकना फलां जिला फलां यूटी जम्मू कश्मीर बयान करता हूँ या करती हूँ कि जंगलात की जमीन पर काबज नहीं हूँ और ना ही कोई दावा रखता हूँ या रखती हूँ मुझसे जंगलात की ज़मीन पर काबिज़ दावेदार उस दावेदार को ना लिखा हो उसकी कौम सैकड़ों तहसील यूटी को उसके वालिद या दादा को जिसकी कौम उसको ना के तो दादा हो या वालिद को उसना जाने लगो वो को अरसा इतने से जानता हूँ या जानती हूँ वो जंगल की ज़मीन पे वाक़ा डैश मतलब केड़ी जगह के विषय ज़िला तहसील की है और उसके ऊपर अरसा कितना साल तुम जो है ना तहसील की है और ज़िला की है वर कितना अरसा तो जो है ना हकूक रखे लगू काबज है उसकी गुजर बसर है और थले अंगूठा उसका बंदा का जो यो लिखे लगो ना थारा आँख में उसको दस्खत या अंगूठो करावेंगा इत ठीक है जी उस बाद मोर खा केड़ा तेड़ा हो बयानात इन दो गवाहान की मौजूदगी में करार पाए तो वे दो आदमियों का ना और उस बात हमने क्या करना है कि उन्होंने दस्खत जड़े वे ऊपर ना के ऊपर ना करा छोड़ना है इसके ऊपर करार पाए इत ना इत दस्खत कराइयो जी ये ऊपर ये क्रसर है इत और इत फिर थला मोर को पाश बाप या दादा के नाम पर सबूत होने की सूरत में ये बयान दर्ज करें और उसमें हम बयान के मुजर जंगल की जमीन वाक़या के जिसके ऊपर भी तम काबज हैं वो उसको ना लिखो वाक़या इतना तहसील इतना पर मुजर के वालिद मुजर के दादा के नाम तहसील इतना से काबज रहा है मतलब दादा का नाम तो काबज है तो क्योंकि सबूत उन्हों का नाम के ऊपर है ठीक है ना और साल इतने में ज़मीन मेरे हिस्से में आई है और मैं इस पर 13 दिसंबर 2005 से पहले भी काबज रहा हूँ मुझे दावेदार को ये ज़मीन अपने वालिद की तरफ से साल इतने में अलग करके दी गई थी तम अगर यो भी लिखें अगर ना भी लिखें और मैं मतलब मुजर इस पर काबज हूँ मतलब तम आज भी काबज हो सकें क्योंकि दादा का नाम पर ज़मीन है और मुजर इस पे काबज हूँ और मुजर इस पे काबज हूँ तो हम लिख सकें इसके बीच तो इस पर एक तफसील नाल हमारा फार्म ए मामी है ये पूरा लिखे हो मुजर दावेदार को ये ज़मीन साल इतने में अलग करके दी है और मुजर का सारा गुजर बसर इसकी खेती बाड़ी और जानवरों के पालन करके रोजी कमाता है और अपने वालिदैन और ख़ानदान का कुंबे का पेट भरता है रिश्तेदार रिश्ते के सबूत तुमने फिर दे देना कोई भी सबूत शजरा नसब कार्ड वगैरह तुम इसके नाल ला देगा और थले तुमने जो है ना साइन कर देना और नाल ला देना ये जो है ना यो लोग हमने पहला भी किसी जगह लिखे हुआ है तू उसकी भी कोई गलती नहीं है तो उसके पीछे थोड़ा जो है ना वो यो आ जाओ ये फार्म ए मामी है हूँ मुख्तसर हूँ तुमने दसो शुरू
शुरू आ जांदा माना इतों हुण तमना देख लेना जी कि फार्म यो है मुश्तरका के दावेदार को नाम वगैरह ग्राम पंचायत नोयत मुश्तरका हकूक जड़ो भी तम निस्तर के बारे में मैं दस छोड़ियो कि तम वो ला सकें क्या जड़ो रेवेन्यू वो जड़ो ना सेटलमेंट को वाजबुल अर्ज ला सकें नकल उसकी जंगलात और मामूली अशिया का बारे में हमने ला दी तो पीछे हकूक बरादरी में तो काश चराई की पूरी रवायती मंबा सब चीज़ों के बारे में बरादरी का ये जो ना चौथो पॉइंट मारो नहीं है पंजमो हकूक के बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो लिखे दी तो है पीछे और दूसरे रवायती हकूक का बारे में लिख दी तो है पूरा तफसील नाल दावे के हक में सबूत का बारे में और कोई और जानकारी अगर थारा को है तो हम इसके बीच लिख सकें इसकी जगह छोड़ी हुई है और या नहीं कर सके आगे लिखे जड़ी भी तमना जो भी तमना कोई और जानकारी जड़ी है देनी मुख्तसर यो जी के यो फार्म ए भी हमने कंप्लीट कियो बी भी कियो हमने कंप्लीट थारे सामने रख दी तो यो एक डमी फार्म है एक सैंपल फार्म है तो हम इसना देख के पा सके तमना लगे कि नहीं इसमें कोई किसी जगह कोई थारी अपनी भी इसके बीच जानकारी है तो वो हम लिख सकें और जिस तरह भी चाहें हम बना सकें यो मैं मतलब एक तरह वो अपनी अकल नाल बनाए हुए है मतलब मैं गुजरा ना बकरवाला ना गदिया ना सामने रख के बनाए हुए कि भी किस तरह का जड़ा है ना चीज जड़ी है सामने रख सकें वो थोड़ी बहुत ये ना लिखन पढ़ने की गलती है वो माफ कर छोड़ियो बाकी इसी तरह वो फार्म बना है वो जड़ो वो सोचो लोगो और इस फार्म ना तुमने भरनो है और इसके नाल जड़ा ना सारा जड़ा सबूत लाना है उस बाद तुमने जड़ी थारी कमेटी है ना ग्राम बनी है थारी फॉरेस्ट राइट कमेटी इसना पक्ष देनो है इसका त्रै चीज बनानी है इसके नाल मतलब इसका त्रै कापी बनानी है एक कापी तुमने अपने को रखनी है एक इना ना देनी है तम अपने को रखो एक आगा चाहिए ते उसना जो ना तुमने अपनी ग्रां की कमेटी ना देना है जो इन लोगों ना लोग दे फोन करें जी इसना तहसीलदार ना देना किसना दे हमारे को फार्म नहीं ले तो फार्म जो लेना है वो थारे अपनी ग्रां की कमेटी में लेना है उसे ने देखना है बाद में नोयत की है किस तरह की नोयत का दावा है थारा के बाकी जो है ना तफसील ना हमने आगे दे छुड़ियो ये तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी पीडीएफ में अगर किसी ने ना लगे मेरा नंबर तो हम ले सकें इस तरह भी हमने जो ना इसना हर जगह मुहैया करवा देना है व्हाट्सएप ग्रुप में जड़ा एफआरए का फॉरेस्ट राइट का पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने नाम एक दफ़ा पावांगा सब थोड़ी पहुंचा अगर किसी का नाम मिलियो तो मेरो नंबर तुम थारे को लगा वो और गूगल तो कोलों तुम पूछ सकें कि मेरा क्या नंबर है और उस नंबर के ऊपर तुम मेरे को ये फार्म जो है ना परे वो ले सके ना पीडीएफ में फिर तुम आप ही कटा के देख सकें इसना ठीक है या तो हम इसना देख के कर सकें इसना पूरी तरह ना चला सकें मिना उम्मीद है तमना मेरो यो प्रयोग फार्म शायद पसंद आएगा हूँ जावेद रही हैं जी थारे नाल जुड़े रहूंगो कोई भी थारी क्वेरी वे फॉरेस्ट राइट एक्ट का बारे में हम दिलू मनु लगाओ हम किसी सरकार की तरफों नहीं किसी पार्टी किसी आइडियोलॉजी की तरफों नहीं या गल हूँ सारा ना कौन लोगो हम अपना दिलू मनु अपना कौम कबीला वास्ते इसके ऊपर काम करना लगा गाइड करना लगा हुआ और तम देखो अगर तुम्हें फार्म ठीक लगे लगो ताम पर बहुत बहुत शुक्रिया जी दियो इजाजत रब रखो